बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में कुर्मी संगठनों ने चंद दिनों पहले रेलवे ट्रैक पटरियां जाम की थी। उनकी मांग थी कि उन्हें एसटी दर्जा दिया जाए। इसे लेकर सूबे की सियासत गर्म है और रेलवे ट्रैक पर आंदोलन करने के बाद झारखंड के सीएस यानी मुख्य सचिव की तरफ से उन्हें प्रस्ताव दिया गया था, वार्ता के लिए बुलाया गया था। अब वार्ता एक दिन बाद यानी 26 को होनी है, लेकिन कुर्मी संगठनों का कहना है कि वार्ता का वो बॉयकॉट करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आखिर क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? क्या यह वार्ता होगी या आगे आंदोलन होगा? 20 सितंबर के दिन रेल टेका आंदोलन चला और मुरी के अलावा कई रेलवे स्टेशनों में ये जाम आपको देखा होगा। लेकिन उसी दिन ये बातचीत तय होती है कि 25 तारीख यानी आज के दिन ये वार्ता प्रस्तावित रहती है। लेकिन चूंकि आज करम पूजा है, करम का त्यौहार है, लिहाजा ये बैठक कल होगी यानी 26 तारीख को प्रस्तावित है। लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले जो शीतल ओहदार हैं, जो कुर्मियों के जो अग्रणी नेता हैं और कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके जिन लोगों की गिरफ्तारी होती है इस आंदोलन के दौरान, उनकी रिहाई हो। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर को वापस लिया जाए और पुलिस अपनी कार्रवाई को बंद करे। अगर ये चीज़ें मांगी जाती हैं यानी इन शर्तों पर अगर अमल होता है तभी हम वार्ता में शामिल होंगे, अदरवाइज फिर इस वार्ता में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब तक जो सूचना है किसी की गिरफ्तारी जो हुई थी वो अब तक रिहाई की बात नहीं हुई है, दर्ज प्राथमिकी वापस अभी तक नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, कल जो बैठक प्रस्तावित है उस पर कहीं ना कहीं जो है बादल मंडरा रहे हैं और कल जो संशय की स्थिति है वो अभी तक बनी हुई है। और ये मान के चला जाना चाहिए कि अगर गिरफ्तारी आज रात तक, माफ करें, जो रिहाई है आज रात तक नहीं हो पाती है तो जाहिर सी बात है ये एक संदेश जाएगा कि सरकार उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ शीतल ओहदार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी शर्तों पर अमल नहीं होता है तो हम फिर इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने हालांकि एक विकल्प जरूर दिया था कि अगर सरकार चाहे या जिला प्रशासन चाहे, पुलिस प्रशासन चाहे तो कुछ दिन का वक्त ले ले, 10 दिन 15 दिन का वक्त ले ले और इस दौरान इस कमिटमेंट को पूरा करे, उसके बाद हम उस वार्ता में शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक दिन में या 2 दिन में इस तरह की जो शर्तें होती हैं उसको अमल में लाना बेहद मुश्किल होता है। जो दर्ज प्राथमिकी को तुरंत वापस लेना, जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाई मुकम्मल करना, जाहिर सी बात है छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो उनके प्रक्रिया है उसके तहत। तो जाहिर सी बात है ये एक्सटेंड होगा और जाहिर सी बात है जो कल जो प्रस्तावित बैठक में है उसमें कहीं कहीं संशय है और ये संशय उस वक्त तक रहेगा जब तक ये रिहाई नहीं हो जाती है और प्राथमिकी जो है वापस नहीं ली जाती है। जी बिल्कुल शाहनवाज, जिस तरह से ये पूरा परिदृश्य सामने आया कि कुर्मी संगठन सामने आते हैं, सीधे रेलवे ट्रैक पर उतर जाते हैं, लंबे आंदोलन का ऐलान करते हैं, उसके बाद वार्ता का जब आश्वासन मिलता है तो आंदोलन रद्द करने की घोषणा की जाती है और वहीं अब आदिवासी संगठन भी रिएक्ट करते हुए आगे आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा और कहीं ना कहीं जो एक विवाद की रूपरेखा खड़ी तैयार होती दिखाई दे रही है। चूंकि आज करम का त्यौहार है और गीता श्री उरांव ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है करम पर्व की जो बधाई है, जो कांग्रेचुलेशन है, उन्होंने उन लोगों को दिया है जो मूल आदिवासी, उन्होंने शब्दावली का जो इस्तेमाल किया है कि मूल आदिवासियों को करम पर्व की बधाई। तो जाहिर सी बात है अब पहले केवल आदिवासी कहा जाता था और मूलवासी कहा जाता था, लेकिन अब आदिवासी से पहले मूल शब्द लगाया जा रहा है यानी जो एक्चुअल में आदिवासी हैं। यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि कुर्मी समाज जो ये दावा करता है कि हम एसटी में शामिल होंगे और मेरा हक और अधिकार है, वो उस दावे को खारिज करती हैं। यही वजह से उस तरह की वो बातें कह रही हैं। और 3-4 दिनों पहले आपने सुना होगा जमशेदपुर में उन्होंने जिस तरह से तलखी भरे अल्फाज में कहा है और जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के द्वारा होना था और वो हुआ भी है। और कल जिस तरह से शीतल ओहदार ने साफ साफ कहा अगर इस तरह की बयानबाजी होगी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे तो उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तो एक तरफ जो वार्ता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी और मूलवासी समाज जो है वो आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है। शीतल ओहदार कहते हैं कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, लेकिन इस पूरी कानूनी पछड़े के दौरान यानी जिनकी गिरफ्तारी होती है और जिन पर प्राथमिकी होती है उसको लेकर वो राज्य सरकार पर हल्ला बोलते हैं और कहते हैं कि अगर गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाता है तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरे राज्य में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे और एक राज्यव्यापी आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ जाता है
कि कुर्मी समाज किस किस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। पहले तो आप केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, आप कहते हैं हम राज्य सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोलेंगे, फिर आप ये कहते हैं हम आदिवासी समाज के खिलाफ जो उनके विरोध में हैं उनके खिलाफ भी हम मुखर होकर उतरेंगे। तो एक कुर्मी समाज 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके आंदोलन पर इसका कहीं न कहीं असर भी होगा। चलिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और वार्ता होती भी है या नहीं, इस पे भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुर्मी संगठनों को लेकर सवाल सामने आ गया है कि अब देखने वाली बात होगी कि वार्ता होती है या नहीं, क्योंकि मुख्य सचिव की तरफ से वार्ता का आश्वासन दिया गया था। कुर्मी समुदाय की ओर से 3 मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि कुर्मी भाषा को, कुर्माली भाषा को सूची में जगह दी जाए और इसके अलावा सरना धर्म कोड दिया जाए और एसटी दर्जा कुर्मी संगठनों को दिया जाए। अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, वार्ता के भी बायकॉट की बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बात हो जाती है कि आगे इस पर क्या होता है।